जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ प्रशांत। और आज हम पर्यावरण के बारे में पूरा समझेंगे। एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का लेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है और क्या क्या स्ट्रक्चर है, पूरा क्या इंडेक्स है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बेटा कि जो भी कुछ वनडे एग्जामिनेशंस आप लोग देखते हैं उसमें बेटा 2 से 3 क्वेश्चन यूजुअली आजकल पर्यावरण चैप्टर से आ ही जाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा यूपी टेट में ऑब्वियस सी बात है कि 30 क्वेश्चंस का एक पूरा सेगमेंट होता है। सुपर टेट जो एग्जामिनेशंस होता है उसमें बेटा 5-6 क्वेश्चन आपको ये फ्रेम किए हुए मिलेंगे। और जो यूपी पीटी का एग्जाम है उसमें बेटा 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे थे दोनों सेट में। ठीक है, तो पर्यावरण विज्ञान के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है इंडेक्स जो हम लोग बुक में देखते हैं पर्यावरण विज्ञान का, वो किस तरीके से है, क्या है। तो पर्यावरण बेटा बेसिकली जो ये चैप्टर्स आप देखते हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जैव विविधता, सतत विकास, प्रदूषण, ओजोन परत, हरितगृह प्रभाव व जलवायु परिवर्तन, कुछ महत्वपूर्ण संगठन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो बेटा ये जो चैप्टर्स हैं ये बेसिकली जो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से इंटरलिंक होते हैं, कैसे एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं, किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन चक्र पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है, ये सब चीज़ें बेटा इन 5 चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे। ये आपस में टोटली इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग चैप्टर्स नहीं हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, साथ में बेटा बायोम्स, साथ में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बेटा आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। एक तरीके से ये अलग कोई चैप्टर नहीं है। इसको हम शुरू करेंगे, उसके बाद बेटा हम देखेंगे प्रदूषण, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव व जलवायु परिवर्तन। ये तीनों चैप्टर्स बेटा आपस में इंटरलिंक हैं। कैसे इंटरलिंक है, ये क्या है तीनों चैप्टर्स, ये हमारे इस पर्यावरण पे हमारे कर्म कांडों द्वारा जो आजकल हमने किए हैं उनका इम्पैक्ट किस तरीके से इसके ऊपर पड़ा है, ये सब इसमें है। जो हमने किए हैं कर्म अपने, उसकी वजह से जो हमारे पर्यावरण पर इम्पैक्ट पड़ा है वो हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या है, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का क्षय कैसे होता है, हरित गृह प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और जब हमने कुछ चीज़ें बिगाड़ी हैं बेटा तो उसको सुधारने के बारे में ही बात करेंगे। तो उसको सुधारने के लिए हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण संगठन, ये वाला चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है कुछ महत्वपूर्ण संगठन, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप पढ़ोगे। यूएनईपी क्या है, सीओपी क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्या है, इस तरीके से बेटा इसमें यूनिसेफ वगैरह सब आप संगठन पढ़ेंगे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होंगे, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या है, सतत विकास से रिलेटेड किस तरीके से है। ठीक है, ब्राज़ील में रियो सम्मेलन क्यों हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, सीओपी जो है जिस इसके सम्मेलन होते हैं, सीओपी आप पढ़ते होंगे 15 सीओपी 18 सीओपी 21, ये सब क्या है, ये सब बेटा संगठन वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से यहाँ पे ये इसको रिफॉर्म करने के लिए काम करते हैं। और साथ में बेटा जब हम रिफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आएंगे। तो उस मेडिसिन के तौर पे कि जो हमने ये गलत प्रभाव इस पर डाल दिए हैं उसको ठीक करने के लिए क्या हमारे पास मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बात समझ पा रहे हैं। ये पूरा पर्यावरण है, ये पर्यावरण पे जो हमने गलत प्रभाव डाले हैं, इम्पैक्ट हुआ है हमारी वजह से, वो है। ये संगठन इस प्रभाव जो हमने इस पर किया है इसको कम करने का तरीका सुझाएगा और ये बेटा वो कम करने के तरीकों में ये इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक बात और, ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अभी थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा है बेटा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बेटा बहुत कॉमनली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बेटा बहुत कॉमनली फैक्चुअल क्वेश्चन आता है सीधा, यहाँ से बेटा बहुत कॉमनली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और ये भी बेटा फैक्चुअल, ये पूरा फैक्चुअल डेटा यहाँ से एकदम पूछता है। और यहाँ से बेटा कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हुआ चलूँगा क्योंकि आप इससे आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। एक एक चैप्टर डेली इसको फिनिश करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से पर्यावरण का पूरा ये वाला कंसेप्ट पूरा समझ लेंगे। हाँ,
इसको समझने में आपको इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहे। पर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हुए चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे और केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछते। देखो बेटा एक बात याद रखो हमेशा, जो एग्जाम होता है, एग्जाम क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ें। तो ये बिल्कुल गलत है, ये तो आपको कोई भी बता देगा, कुछ भी बता देगा। आप हजारों वीडियोस देख लो, हजारों बुक्स हैं मार्केट में, आप खुद भी जानते हो कि पर्यावरण अगर आ रहा है तो 10 तरीके की 10 राइटर्स की बुक है, तो आप जाके ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम उसका निकलता है जिसको पता होता है कि मुझे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए क्या नहीं पढ़ना। जो ये जानता है कि क्या नहीं पढ़ना है, केवल कितना पढ़ना है, वही ये एग्जाम क्रैक कर लेगा। आप सिंपल सी बात समझो, ये जो पूरा पर्यावरण है, ये मैं आपको, जो आप अगर नोट्स बनाएंगे अपनी बुक में, 25 से 30 पेज गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, 25 से 30 पेज में पूरा पर्यावरण खत्म करा दूंगा। और कराया भी था जहां ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया था, तो उस ऑफलाइन कोचिंग में जो मैंने ये पढ़ाया था, मेरे नोट्स भी है वहां पे, तो बेटा यूपी टेट में जो 25 क्वेश्चन थे उसमें एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक जो क्वेश्चन थे वो 22 थे, 22 के 22 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। यूपी पीसीएस में 2022 बेटा 24 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के थे और 24 में से 22 क्वेश्चन इन नोट्स में से अवेलेबल थे। 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया था, तो इस वजह से वो इसमें कवर अप नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि क्या नहीं पढ़ना है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। उसका रीजन है बेटा, सपोज करो आप 25 से 30 पेज में या कहीं और से भी अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं और 25 से 30 पेज में आपने कवर किया, दूसरा बच्चा है वो 70 पेज के नोट्स बना के बैठा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब एग्जाम टाइम पास में आएगा, और ये केवल एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जीएस में जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके बाद जो डेटा है वो 3 गुना है। तो जब उसके बाद डेटा 3 गुना है बेटा आपसे, तो उसको रिवीजन के लिए भी तो 3 गुना टाइम चाहिए होगा, और उस डेटा को सॉलिडिफाई करने के लिए, अपने ऊपर कंसोलिडेट करने के लिए अपने दिमाग में, उसको 3 गुना टाइम चाहिए। और जब 3 गुना टाइम चाहिए तो बेटा वो कहीं ना कहीं वहां से वो पीछे रह जाएगा उस रेस में, और आप वहां पे आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो बहुत कंसाइज है। और ऑब्वियसली बात है कि जो कंसाइज डेटा होगा उसको आप इजीली याद कर सकते हो, इजीली उसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। तो बेटा पहली क्लास पर्यावरण की मैं इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं, बहुत ही केवल पॉइंट टू पॉइंट, जो एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछेगा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस बेटा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस लेक्चर से रिलेटेड या और भी जो लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड, आप लोग उसमें ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट और जय हिंद।